जे के। ओके, ये समझना ऊपर से गया हुआ है यहाँ पे, नहीं तो वैसे लगा दो, तुम लोग फिर बोलोगे सर शॉर्ट कर दिए इसको। शॉर्ट नहीं किया हूँ इसे, यहाँ क्यू एन और यहाँ पे क्यू एन बार। ओके, क्या ये कंप्लीट है? क्या ये कंप्लीट है? बता दो, क्या ये कंप्लीट है? तो सर नहीं है कंप्लीट। क्या कमी है इसमें? तो कमी है ना, अभी तो मेन चीज़ कमी है इसमें। एस आर में कैसे होता है? ये होता है कनेक्शन, और यहाँ से फिर देश देश, यही तो है एस आर की खास बात। ये देखो हो गया, अब कंप्लीट हो गया ये। यहाँ पे क्लॉक अप्लाई कर दो सी एल के, अब हो गया ये कंप्लीट। क्लियर? क्लियर हो गया? ये होगा इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम ये हो गया इसका। अब बनाते हैं क्या इसका? ट्रूथ टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रूथ टेबल क्या हो जाएगा? क्लॉक जे के, इसके बाद क्यू एन प्लस वन, यही होता था क्यू एन प्लस वन। अब बताओ क्या होगा? क्लॉक पहले क्या होगा? जीरो, या नोट ट्रिगर, जो लिखना है वो लिखो, नोट ट्रिगर या जीरो लिख सकते हो। यहाँ ट्रिगर मतलब वन लिखो, तो इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में नहीं पता, ये तो क्यू एन पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये वो ट्रिगर हो गया, बाकी सबको ज़ीरो 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 वन वन जीरो, ट्रिगर में ये वन और ये वन। जल्दी बताओ क्या होगा? इसको देख के कुछ लग रहा होगा तुम्हें, नैंड लैच है सर, नैंड लैच ही है ना, इसको देख के यही लग रहा है ना, इसको देख के क्या लग रहा है? नैंड लैच है सर। तो इस पे अगर गेम हो जाए तो खत्म, गेम ओवर करेंगे फिर। ये है ना, नैंड लैच ही है ना सर, ये नैंड लैच ही दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है कि नहीं? ये बताओ, ये क्या दिख रहा है? ये कनेक्टेड है, कोई मत बोलना जो नहीं कनेक्टेड है। नैंड लैच ही दिख रहा है ना। ओके, क्लियर? अब देखो जे के जीरो जीरो अप्लाई करो, यहां जीरो अप्लाई करोगे, डायरेक्ट बनाऊंगा मैं, अब इतना नहीं करके दिखाऊंगा बार बार। जे के जीरो जीरो जीरो, यहां पे आएगा वन, यहां पे आएगा वन, यहां पे वन, यहां पे वन, वन वन। नैंड लैच के केस में क्या देता है? जल्दी बताओ। यहां पे वन और यहां पे वन, नैंड लैच के केस में क्या होगा? ये जल्दी बताओ। वन वन पे क्या होता था? होल्ड स्टेट होता था सर, मतलब ये होता था होल्ड स्टेट। यही होता था ना जब वन वन मिलता था, तो वन वन मिला, क्या होगा? होल्ड स्टेट। यही होता था ना, देख लेना। नैंड लैच क्या होता था जी वन वन केस में? होल्ड स्टेट, बिल्कुल सही, होल्ड स्टेट। और ब्रैकेट में क्या होता था? क्यू एन, कोई दिक्कत नहीं। जीरो वन पे क्या होता था? यहां अप्लाई करो, यहां जीरो और यहां पे वन, तो ये हो जाएगा वन, ये जीरो, और यहां पे क्या अप्लाई करोगे? जीरो, और यहां पे क्या? के का वैल्यू वन। कितना होगा? जल्दी बताओ कितना होगा? वैसे ही करना है सेम काम। यहाँ होल्ड स्टेट में यहाँ आएगा वन, सही है क्या? देख लो, सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है सर, ये जीरो, ये वन, और ये कितना आएगा? ये आएगा क्यू एन बार, इसे बोलते हैं टॉगल मोड। अब देखते हैं कौन पूछता है सर कैसे हुआ। बस मैं टेबल बना दिया हूँ, अब तुम लोग देख लो कैसे होना है, क्योंकि बताने में तो तुम लोगों को इंटरेस्ट है नहीं कोई। जीरो वन, जब यहाँ पे आएगा जीरो वन, तो ये तो क्लॉक वन है, तो ये वन आएगा, ये वन आएगा, फिर वन और वन, वन और वन। पता नहीं है मुझे क्या आने वाला है, पता नहीं। वन वन, यहाँ देखो जीरो वन, तो इसका तो पता है, इसका कितना आएगा? जब एक भी इनपुट जीरो हो जाए तो यहाँ गेम में कितना आएगा? ये आएगा वन, और जब यहाँ पे वन मिला तो कितना मिलेगा उस पर पता नहीं है मुझे, क्योंकि जब तक ये नहीं डिफाइन होगा तब तक वहाँ पे आउटपुट कैसे आएगा? जब तक कंप्लीट सारा कुछ नहीं पहुँचेगा तो आउटपुट देगा ही नहीं ये।
ये जो फ्लिप फ्लॉप है आउटपुट ही नहीं देगा। अब देखो यहाँ पे ये है 1, ये है 1, और यहाँ से क्या आ रहा है, ऊपर से QN आ रहा है। देखो यही तो QN कनेक्टेड है ना, ऊपर वाला ये कनेक्टेड है यहाँ से QN, क्या कनेक्टेड है QN, ओके, यही तो कनेक्टेड है ना QN। अब देखो 1 1 और QN, तो यहाँ पे मिलेगा कितना, QN कंप्लीमेंट, क्या मिलेगा यहाँ पे, QN कंप्लीमेंट, यही मिलेगा। तो QN कंप्लीमेंट, और यहाँ पे कितना मिल रहा है 1, यही तो 1 मिल रहा है ना, यही तो 1 मिल रहा है। अब देखो यहाँ 1 मिल रहा है, अब यही 1 जाएगा, इसमें पास होगा, इसमें पास होगा, ये 1, तो इनपुट पे 1 है तो आउटपुट पे कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, और ये 0 यहाँ पे आएगा फिर, और ये QN बार यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, QN बनेगा, ये बनेगा ना QN। अब फिर QN यहाँ जाएगा फिर, तो 1 के साथ QN क्या बनाएगा, QN बार बनाएगा। यहाँ पे देख रहे हो क्या आ रहा है, QN बार बनाएगा। अब यहाँ पे आ गया QN बार, और यहाँ पे कितना है QN बार ऑलरेडी है यहाँ पे, क्योंकि यहीं से फिर चल के आएगा ना ये QN बार इसी इनपुट पे। तो दोनों जब सेम इनपुट बनेगा तो आउटपुट पे कितना आएगा, जल्दी बताओ, यहाँ आउटपुट पे कितना बनेगा, सर पता ही नहीं चला कितना QN बार हो गया। सो और कोई कुछ बोल नहीं रहा है, देख लो होल्ड पे ही टिका हुआ है। कितना होगा, ये टेबल सही है या गलत ये बताओ, क्योंकि मैं नहीं बताने, तुम लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो तो मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं भी टेबल लिख दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, इसका जो आगे का प्रोसेस होगा वो जल्दी बताओ। ये तो करके दिखा दिया होल्ड स्टेट। अब 0 1 पे तुम्हें चेक करना है 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और चेक करके अभी बताओगे 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। यहाँ पे जल्दी चेक करके बताओगे, सर्किट यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें। और नैंड लैच के बारे में अच्छी तरह से तुम जानते हो, एवरीथिंग जानते हो नैंड लैच के बारे में तुम। सर जी भी 1 होगा मतलब, आदर्श सर जी भी 1 होगा मतलब, ये बताओ ना कैसे करोगे इसको, इतना क्रिटिकल है सीक्वेंशियल, कितना क्रिटिकल है, जल्दी बताओ। इसके साथ 0 1 पे कितना आएगा और 1 0 पे कितना, याद ये सही है, जो बनाया गया है वो सही बनाया गया है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं बताओगे नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि क्रिटिकल है सर्किट तो समझाऊंगा। जब समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर तुम लोग समझ नहीं रहे हो। लोकेश सर है, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग सर। लोकेश सर अपन लोगों को पता है, तुम लोगों को मैथमेटिक्स से स्टार्ट होने वाला है जेई चैनल पे, और लोकेश सर लेने वाले हैं सुपर फॉर्म में। तो तैयार हो जाओ तुम लोग जो बोल रहे सर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करो, आ रहा है मैथमेटिक्स धमाका करने के लिए। और पता है ना मैथमेटिक्स का कितना लोड, मतलब कितना कवरिंग है तुम्हारे सिलेबस में। ओके सही है सर, चित्रा भंडारी बोले सही है सर, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। बताऊं या नहीं बताऊं ये बताओ, एक तो बता ही दिया हूं होल्ड स्टेट, उसी तरह से रन करवाना है इसको। बताऊं या नहीं बताऊं ये बताओ। समझ नहीं आया सर, समझ आया ही नहीं तो समझ कैसे आएगा, समझाऊं तो तभी तो समझ में आएगा ना, मैं समझाया ही नहीं हूं, तुम्हें समझ में कैसे आएगा, मैं तो समझाया ही नहीं हूं। अब देखो तुम लोग समझना चाहो तभी दो, जब लाइव क्लासेस चल रहा है तो लाइव इंटरेक्शन बनाओगे तभी तो समझ में आएगा ना, मैं समझाया ही नहीं तो समझ में कहां से आएगा। देखो सबसे पहले इनपुट है 0 0, ट्रिगर पे है, ट्रिगर मतलब क्लॉक कितना है, क्लॉक 1 हो गया। अब ट्रिगर किए 1 हो गया, ये है 0 0 पे, मतलब j इक्वल टू 0 और k इक्वल टू यहाँ पे है k इक्वल टू 0। तुम्हें नैंड गेट का प्रॉपर्टी पता है, अगर एक भी इनपुट 0 हो जाए आउटपुट पे कितना दिखेगा 1 दिख रहा है। यहाँ पे इनपुट कितना 0 है तो आउटपुट पे कितना दिखेगा 1, कुछ भी नहीं देखना है क्योंकि ये प्रॉपर्टी होता है नैंड गेट की। 1 और 1 दिख रहा है। अब ये दिख रहा है सर सिंपली नैंड लैच दिख रहा है, क्या दिख रहा है ये नैंड लैच। नैंड लैच का देखो टेबल अगर याद है तो अच्छी बात है। 1 1 पे क्या होता है, जब 1 1 इनपुट अप्लाई करते हैं नैंड लैच में तो जो वैल्यू होता है उसी को होल्ड करता है। नैंड लैच का बात कर रहा हूं मैं, नॉर का नहीं बात कर रहा हूं। नैंड लैच में अगर 1 1 वैल्यू होता है उसी को होल्ड करता है, मतलब जैसे QN लिख के होल्ड करते थे तो प्रीवियस वैल्यू QN है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे QN लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या होल्ड स्टेट, यही लिखते थे। तो 0 0 पे क्या हो गया QN, दैट इज योर होल्ड स्टेट। अब देखो चेंज करो इसको 0, इसको रहने दो 0 और यहाँ पे क्या देना है अपन को 1 लेना है। ओके अब यही तो है सीक्वेंशियल सर्किट जो पढ़ रहे हैं अपन लोग। तो सीक्वेंशियल में क्या होता था, आउटपुट जो डिपेंड करता था वो प्रेजेंट इनपुट पे एज वेल एज पास्ट के आउटपुट पे भी डिपेंड करता था। जो पास्ट में आउटपुट जाकर के मेमोरी में सेव होता था उस पर भी डिपेंड करता था, तभी तो सीक्वेंशियल हुआ ना, तभी तो फीडबैक लगा रहा था, मेमोरी लगा हुआ था, उसमें जो पास्ट आउटपुट है उसको स्टोर करके रखा हुआ है, अब प्रेजेंट इनपुट जो अप्लाई कर रहे हो इस दोनों पर डिपेंड करके तब जाके मिलेगा तुम्हें फाइनल आउटपुट, तभी तो सीक्वेंशियल की बात हो रहा है और सीक्वेंशियल का ही गेम चल रहा है यहाँ पे।
अब देखो क्या होगा, यहाँ पे तुम 0 और 1 अप्लाई किए, अब देखो जब 0 जाएगा तो ये तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो 1 आ जाएगा। अब जब यहाँ पे 1 अप्लाई करोगे तुम, यहाँ पे तुम 1 अप्लाई करोगे, यहाँ से 1 आ रहा है, लेकिन इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, 1 और 1, ये कितना है 1 और ये कितना है 1, तो 1 और 1 कितना देगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 करोगे तो कितना देगा, ये 0 आएगा। तो 1 और 0 के केस में कितना आता है ये बताओ, 1 सॉरी हाँ ठीक है, 1 और 0 के केस में यहाँ पे क्यों देख रहे हो, यहाँ देखो ना 1 और 0 और नैंड लैच में देखो, नैंड लैच में देखो, यहाँ नहीं देखना है, नैंड लैच में देखो तुम 1 और 0 के केस में क्या आता है आउटपुट, जब 1 और 0 लेते हो तो नैंड लैच में कितना आता है, जल्दी देखो 0 आता है या 1 आता है, जल्दी बताओ, यही तो है 1 और 1 तो 0 आएगा, और 1 0 ये नैंड लैच के इनपुट में 1 और 0 अप्लाई करेंगे तो आउटपुट कितना दिखेगा, 0 दिखेगा या 1 दिखेगा, इनवैलिड दिखेगा, जल्दी बताओ। 1 0 केस में 0 ही दिखेगा मेरे भाई, देख लो एक बार कॉपी पीछे पलट के, 1 0 केस में आउटपुट 0 ही दिखेगा, तो वही तो लिखा गया है 0। आया समझ में, आया समझ में, समझ में आया, 0 बिल्कुल 0 दिख रहा है तुम्हें। अब चलते हैं आगे, 1 0 के केस में चेंज करो, 1 और 0, ओके 1 और 0, 1 और 0, यहाँ 1 करोगे तो यहाँ ऑलरेडी 1 है, 1 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 0, और यहाँ 0 है तो पता है इसको 1 ही कर देगा गेम को, नैंड गेट का प्रॉपर्टी। अब 0 होने के केस में ये नैंड लैच क्या देता है, इस नैंड लैच का आउटपुट चेक करना है, 0 1 के केस में आउटपुट 1 देता है, देखो चेक करो जल्दी, आउटपुट चेक करो, 0 1 के केस में नैंड लैच कितना देता है आउटपुट, तो सर 1 देता है, और यही 1 लिखा गया है, यहाँ पे यही 1 लिखा गया है। अब चेक करना है क्या तुम्हें, अब चेक करना है क्या, J बराबर 1 और K बराबर 1, 1 1 करोगे यहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे 1 1 के केस में क्या देगा, जल्दी बताओ, 1 1 के केस में क्या देगा, 1 1 के केस में क्या देगा, ये 0 देगा सर, सिंपली बात है। और ये कितना देगा, ये भी 1 1 के केस में कितना देगा, 0 दे देगा। अब जब 0 0 लोगे तो नैंड लैच के केस में क्या आता था, नैंड लैच के केस में 0 0 पे कितना आता था, 0 और 0 के केस में कितना आता था आउटपुट, जल्दी बताओ। नैंड लैच के केस में 0 0 जब इनपुट अप्लाई करते थे तो आउटपुट पे कितना आ रहा था मेरे भाई, जल्दी बता दो, इनवैलिड स्टेट। और यही इनवैलिड स्टेट को रिमूव करने के लिए यहाँ गेम में आया है क्या, ये जो है ये जो फीडबैक दिख रहा है तुम्हें, यहाँ से जो फीडबैक लगाए हो, यहाँ से लेकर के यहाँ पे और यहाँ से लेके यहाँ पे, तो यहाँ पे इन केस ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप जब J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 लगाते हैं, देखो J इक्वल टू 1 K इक्वल टू 1 तो आता है QN बार, जिसे बोलते हैं टॉगल मोड। ये क्या होता है सर टॉगल मोड, टॉगल मोड क्या होता है, तो टॉगल मोड होता है तो 0 1 0 1 0 0 1 1 ऐसे ब्लिंक करता रहेगा। मतलब अगर सिंपली प्रैक्टिकल लैंग्वेज में समझे तो कोई LED है वो ग्लो हो रहा है, फिर ये जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, मतलब उसी को टॉगल मोड बोलते हैं। जैसे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में बोलते हैं 1 0 1 0 फ्लक्चुएट कर रहा है ये, ओके। तो यही इसी चीज़ को करने के लिए यहाँ पे आया है, ये जो फीडबैक लगाए हो, यहाँ से लेके यहाँ पे फीडबैक और यहाँ से लेके यहाँ पे फीडबैक, और ये बोलते हैं QN बार। अगर इनपुट तुम QN अप्लाई कर रहे हो तो इसका जस्ट कंप्लीमेंट, और इसी को बोला जाता है टॉगल मोड आउटपुट। समझ में आया कि नहीं ये बताओ, यही तो गेम था, बस इसी को समझना था, बाकी तो सब समझे ही हुए थे। और इसको रिमूव करने के लिए तो गेम में आया था, ये इसी टॉगल मोड को लाने के लिए तो आया था गेम में। ये जो दिख रहा है तुम्हें फीडबैक ऊपर से और ये नीचे से, क्लियर हुआ ये बताओ। अभी ये सब याद नहीं करना है, कुछ याद क्या करना है मैं बताऊंगा, बस इस चीज को रिमूव करने के लिए, इसलिए उसको समझना जरूरी था टॉगल मोड को। यहां तक क्लियर। चलो अब बनाते हैं क्या, इसको रहने देते हैं, अभी बनाते हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक टेबल इसका, जो कि है इंपॉर्टेंट। क्या कैरेक्टरिस्टिक टेबल, देखो इतना तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर हम पढ़ा देंगे चुपचाप क्लास में, समझ में आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को बोला जाता है तब तुम लोग बोलते हो जो सर हाँ बताइए क्या करना है नहीं करना, फिर तो मैं लिख के सीधा बढ़ जाऊंगा आगे। क्या बनाना है इसमें, क्या होगा कैरेक्टरिस्टिक टेबल में, JK QN और QN सॉरी JK प्रेजेंट स्टेट QN और इसके बाद नेक्स्ट स्टेट QN+1, यही होगा। JK QN और ये होगा QN+1, ये होता है प्रेजेंट स्टेट और ये होता है नेक्स्ट स्टेट। ये
0 0 0, वहीं लिखते हैं 0 से लेकर 7 तक, सिंपली है। तो उसको लिखने का तरीका है, अगर ये है तो 4 0 कर दो, पहला जो है उसको 4 0 कर दो, फिर 4 1 कर दो। ये लिखने का तरीका है, ये सब पता होगा तुम्हें। 0 से 7 तक ही लिखना है। अब देखो जेके 0 0 पे कितना आ रहा है, देखो जेके का वैल्यू 0 0 है, मतलब होल्ड स्टेट कर रहा है। जेके 0 0 पे होल्ड कर रहा है क्यू एन वैल्यू को, जो प्रेजेंट में देगा वही वैल्यू देगा। प्रेजेंट में क्या है 0, तो यहीं 0 जाएगा। ये 1 है तो ये 1 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट जेके पे 0 0 अप्लाई है, तो इसी को बोलने हैं क्या, होल्ड स्टेट। ओके, अब देखो 0 1 पे क्या है, 0 1 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब रीसेट आउटपुट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 पे 0 ही आएगा, 0 1 पे 1 रहे या 0 रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आ जाएगा। क्या हो जाएगा ये रीसेट। फिर कितना है 1 0, चाहे 0 रहे 1 कोई फर्क पड़ता है क्या, 1 0 पे क्या हमेशा 1 ही दिखेगा तुम्हें आउटपुट, चाहे प्रेजेंट स्टेट 0 रहे चाहे 1 रहे। तो कितना हो जाएगा 1 और 1, ये सेट हो जाएगा। ये यहीं से बना है, ये इसी के हेल्प से बना है। अब कितना है 1 1 पे ये 0 है, ये 1 1 पे 1 है, तो ये क्या कर रहा है 1 1 पे ये टॉगल कर रहा है। मतलब अगर प्रेजेंट स्टेट 0 पे है तो 1 पे चला जाएगा, अगर 1 पे है तो 0 पे, क्योंकि देखो क्यू एन बार लगा हुआ है। तो देखो अभी क्या प्रेजेंट स्टेट 1 1 पे, अगर 0 पे है तो ये कितना चला जाएगा 1 पे, और अगर 1 पे है तो कितना चलेगा 0 पे, और इसे बोल देंगे क्या, टॉगल मोड या टॉगल स्टेट इसे बोलते हैं। क्लियर, ये बताओ। अब इससे क्या बनाते हैं, इसके बाद बनाते हैं सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कहाँ से, के मैप से। के मैप बनाओ इसका, जल्दी से के मैप बनाओ तुम लोग। किसका, इसे का, क्यू एन प्लस 1 का, क्यू एन प्लस 1 का के मैप बनाओ। कितना हो जाएगा, जे के क्यू एन। ओके, तो ये हो जाएगा जे बार, ये हो जाएगा जे, ये के बार क्यू एन बार, के बार क्यू एन, के क्यू एन और के क्यू एन बार। 0 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ 1 1 है, देखो 1 पे है, 2 3 नहीं, 4 पे, 5 पे, 6 पे, मतलब 1 पे है, एक 1 पे है, इसके बाद 2 पे नहीं, 3 पे, 4 पे है, इसके बाद 5 पे है, इसके बाद 6 पे है। यही है ना, यही है ना, यही है ना। इसका पेयरिंग करो, कितना पेयर बन रहा है, जल्दी बताओ सर। जब J = 1 क्लॉक तो आउटपुट वाला क्यू एन इनपुट 2 किया जाएगा, मतलब आदर्श सर जी जब J = 1 क्लॉक = 1 K = 0 है, तब भी तो आउटपुट वाला क्यू एन इनपुट पे 2 किया जाएगा। समझ में नहीं आदर्श, नहीं समझ में आ रहा है बेटा, क्या बोल रहे हो तुम। अब यही दिक्कत है ना, पीछे वाला डॉट तुम लोग बाद में पूछते हो, अब वो मिटा दिए हैं डायग्राम, अब डायग्राम ही नहीं दिखेगा अपन को। जब J = 1 क्लॉक 1, बिल्कुल सही ट्रिगर है, K = 0। देख लेंगे, कोई बात नहीं, तुम डॉट डायग्राम बना के पूछ लेना, मैं बता दूंगा तुम्हें। यही है ना, J = 1 K = 1, इसको देखो, इसको देखो 0 आ रहा है, यहीं तो आ रहा है ना 0, मतलब अब टेबल नहीं देखना है मुझे, ये इक्वेशन याद रखना है। कोई भी स्टेट बोलेगा हम डेफिनेट आराम से सिंपल वे में पता कर लेंगे उसको। कुछ स्क्रीन पे नहीं आ रहा है, मतलब फिर से टेक्निकल इशू हुआ क्या, किसी का बफर हो रहा है क्या। आई थिंक यहां तो चल रहा है, यहाँ तो चल रहा है सर, बफर हो रहा है सर, अब ठीक है। हाँ यही तो टेक्निकल ग्लिचेज है। आई थिंक यहाँ तो चल रहा है, मेरे पे भी डिस्प्ले लगा हुआ है, तो डिस्प्ले पे तो चल रहा है। क्लियर है अब। तो ये जो निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वो नेक्स्ट स्टेट को पता करने के लिए ही निकालते हैं, जो टेबल का यूज न करते हुए आपको डायरेक्ट ये याद रखना है, प्रेजेंट स्टेट पता रहे हो और जेके जो इनपुट दे दे वो पता रहे आपको, अपने आप नेक्स्ट स्टेट के बारे में पता कर सकते हो। देखो कैसे, ऐसे पता करना होगा। क्लियर हुआ। अब चले नेक्स्ट पे, चले नेक्स्ट। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या सर,
रेस अराउंड कंडीशन। कहाँ अराइज होता है ये रेस अराउंड कंडीशन, बताओ कहाँ अराइज होता है ये रेस अराउंड कंडीशन? एक बार समझा दीजिए। देखो बेटा ये ऐसे ही करना है, Qn+1 ये जो अभी लिखे थे वहीं से बनाया है के मैप। के मैप में पता है 3 पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है, एक ये पेयर बन रहा है। ओके, 3 पेयर में अब चेक करते हैं जो कौन सा वैलिड पेयर है, कौन सा इनवैलिड पेयर। कैसे चेक करते हैं? तो ऐसा पेयर जिसमें एटलीस्ट 1 मीन टर्म ऐसा ना होना चाहिए जो एक ही बार इंगेज किया। देखो इसमें देखेंगे तो 1 मीन टर्म है ऐसा, मतलब ये तो वैलिड पेयर हो गया। ओके, इस वाले में देखो तो ये दोनों यूज हुआ है, ये इसके साथ और ये इसके साथ यूज हुआ है। ये वाला भी देखो एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ यूज हुआ है, तो ये तो हो गया इनवैलिड पेयर। बाकी ये वाला जो पेयर बना है उसमें देखो ये मीन टर्म ऐसा जो एक ही बार यूज हुआ, तो ये दोनों वैलिड हो गया, ये और ये वैलिड हो गया। तो और ये इनवैलिड है, तो इनवैलिड वाले का तो नाम ही नहीं लिखना है, उसको हटाओ, ये इसको हटा दिए, बाकी इसका नाम रखे। तो ये बना के बार Qn, यहाँ से के बार Qn, और ये वैलिड कितना बना, ये देखो यहाँ से जाएगा जे, और यहाँ से ट्रेस होगा Qn बार, तो जे Qn बार। तो इसी को लिख दिए Qn+1 कितना, जे Qn बार प्लस के बार Qn, और यही हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब ये यूज क्यों होता है? नेक्स्ट स्टेट पता करने के लिए। अब मान लो कोई बोल देगा तुम्हें j=0, k=1 और प्रेजेंट स्टेट अगर 1 पे है तो नेक्स्ट स्टेट इसका क्या होगा, पुट करो इसमें वैल्यू। तो j बराबर जब 0 पुट करोगे तो इसको कर देगा 0, इसमें k बराबर 1 पुट करोगे तो 1 का कंप्लीमेंट 0 लोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 कितना हो जाएगा 0। तो इस पोजीशन में देखना जहाँ j बराबर 0, k बराबर 1 और Qn=1 हो। अभी जो टेबल बनाए थे तुम्हारे पास लिखा होगा उसमें देखना, तो इस पोजीशन पे 0 ही मिलेगा तुम्हें। जो नेक्स्ट स्टेट है दैट इज Qn+1 का वैल्यू। ओके, तो अब इसी ये पता होगा इक्वेशन, इससे पूरा टेबल हम अपने आप बना सकते हैं। ओके, क्लियर? अटक रहा है क्या? आई थिंक यहाँ तो चल रहा है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया जेके फ्लिप फ्लॉप, कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे। इससे आगे ये कल पढ़ेंगे रेस अराउंड कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, टेक्निकल इशू आजकल ज़्यादा ही आ रहा है। सुबह में आया था ऑलरेडी, कल सुबह में होपफुली नहीं आएगा, तो सवेरे क्लास में आ जाना, क्योंकि कल लंबा क्लास मैं लेने वाला हूँ। कल मैं क्लास लंबा लेने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ डिस्कशन करने वाला हूँ। काउंटर तक पहुँचना है मुझे, कल काउंटर तक पहुँचना है। ओके, तो ये भी पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, रेस अराउंड कंडीशन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये भी पढ़ेंगे हम लोग, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कन्वर्जन ऑफ वन फ्लिप फ्लॉप टू अनदर। साथ में कल काउंटर अपना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ देख के आना आराम से। तुम अगर है तेरे पास कोई मटेरियल तो मज़ा आने वाला है कल के क्लास में। ओके, अभी आज कितना पढ़ा है, एसआर फ्लिप फ्लॉप अच्छी तरह से देख लेना, उसको रन करवा के देखना समझने के लिए। एसआर फ्लिप फ्लॉप को अच्छी तरह देखना। इसके बाद तुम्हारा क्या है, जेके फ्लिप फ्लॉप को अच्छी तरह समझना, उसको भी रन करवा के देखना है। 0-0 पे कितना होगा, 0-1 पे कितना, 1-0 पे कितना होगा। बाकी क्या याद रखना वो तो मैं बता ही दिया हूँ। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दोनों को याद होना चाहिए। क्या सर? एसआर का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन था Qn+1 = S + R बार Qn। इसको याद कर जाओ, ये जो 4 बनेगा, अभी 2 तो आ चुका है, 2 और आने वाला है। तो और जेके का आने वाला है J Qn बार प्लस K बार Qn। ये दोनों याद कर जाओ, एक ये है और एक होगा ये Qn+1 = S + R बार Qn। इस दोनों को तुम घोल के पी जाओ अभी आज के लिए, बस इसको और इसको। बाकी 2 कल आएगा, छोटा छोटा आएगा। ये तो बड़े से है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, वो छोटा सा दिखेगा, बस इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है। ओके, चलो तो बाइंड अप किया जाए। समझ में आ गया? सब कुछ क्लियर है? ये बता दो, सब कुछ क्लियर है? एक बार बता दो, ऑल क्लियर? या किसी को कोई डाउट है तो बताओ। मेरा नेटवर्क खराब होगा। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है यहाँ से भी ग्लिचेज हो, क्योंकि सुबह में जिस तरह से आया था वहाँ पे भी आज मेन ऑफिस में क्लास नहीं हो पाया। लॉन्चिंग था फैकल्टी का, पता है तुम्हें, सर्वेइंग का फैकल्टी। और कोई तुम्हारा दोस्त हो सिविल इंजीनियरिंग से तो उसको बता देना, कल लॉन्चिंग, वही आज का लॉन्चिंग कल शेड्यूल हो गया होगा, टाइमिंग दिख रहा होगा आपको। ओके, तो वहाँ पे आके, आज वहाँ पे नहीं हुआ यही टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, तो कल हो जाएगा। ओके, चलें? यस सर, क्लियर है। ओके, तो मिलते हैं सुबह में, टाइम से आ जाना। बोल रहा हूँ कल लंबा क्लास होने वाला है, तो टाइम से आ जाना, थोड़ा लंबा करेंगे। और यहाँ काउंटर तक पहुँचना है अपन को, ये सब चीज़ें डिस्कशन करते हुए। ठीक, तो मिलते हैं फिर कल सुबह
तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।